वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और ये है फाइनल डेस्टिनेशन का पार्ट 2। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किम्बरली नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने कुछ फ्रेंडों के साथ वेकेशंस मनाने के लिए जा रही होती है। और जब ये हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो हाईवे पे एक जगह ट्रैफिक में ये लोग रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है और इनसे भीख मांगती है और उसका झोला अचानक से गिर जाता है। इस पर इनके सारे फ्रेंड्स हंसते हैं और हंसने के बाद इसको बिना हेल्प किए ये लोग यहाँ से हाईवे की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग हाईवे की तरफ निकलते हैं वैसे ही ये लोग स्कूल बस को देखते हैं और ये वही स्कूल बस होता है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था इसके लास्ट पार्ट में। इसके बाद में रेडियो में ये लोग सुनते हैं कि उस प्लेन क्रैश का 1 साल हो चुका है और ये लोग इस बातों का ना ध्यान देकर हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते हैं। और ड्राइव करते हुए लोग अगल बगल देखते हैं तो अगल बगल काफ़ी सारे लड़के होते हैं जो इन्हें चेकआउट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो रेडियो पे बजाती है तो उसे नेक्स्ट गाना सुनाई देता है जिसका नाम होता है हाईवे द हिल्स। इसके बाद में ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जो किम्बरली होती है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि एक ट्रक है जो इनको ओवरटेक कर रही होती है और इस ट्रक में बड़े बड़े लकड़ी के बंडल्स बने हुए होते हैं। और उसके बाद में किम्बरली अजीब अजीब से साइन देखती है और उसको लगता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है, ज़रूर आगे कुछ होने वाला है। और उसके बाद वो देखती है कि ट्रक में से अचानक से लकड़ी निकल जाता है और लकड़ी निकलने के बाद उसके जो आगे एक पुलिस ऑफिसर चल रहा होता है उसके पास जाके वो लकड़ी सीधा उसके पुलिस ऑफिसर के साथ में घुस जाती है। और उसके बाद में एक बाइकर होता है, वो बाइकर गिर जाता है और वो बाइकर अपने ही बाइक से दब के मर जाता है। इसके बाद में एक अमीर लेडी होती है जो ड्राइव कर रही होती है, उसकी भी मौत हो जाती है क्योंकि उसका कार पलट जाता है। इसके बाद में दिखाते हैं कि किम्बरली की जो कार है वो बहुत बुरी तरीके से पलट जाती है। इसके बाद में किम्बरली को एक बड़ी सी ट्रक आके अटैक कर देती है और एक आदमी होता है जो जल जाता है। इसके बाद में ये सब चीज़ देख ही रहते हैं तभी अचानक से किम्बरली की नींद खुलती है और किम्बरली देखती है कि वो अचानक से हाईवे पर है। और जब वो हाईवे पे होती है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद उसके फ्रेंड्स लोग यहीं पे होते हैं और हाईवे पे एक लंबा जाम रहता है। उसके बाद में वो देखती है कि जो बूढ़ी लेडी होती है वो बूढ़ी लेडी तुरंत वहाँ पे आ जाती है। और जब वो उस बूढ़ी लेडी को देखती है तो उसको लगता है कि अरे मेरा ये सपना कैसे सच हो रहा है। उसके बाद में जो बूढ़ी लेडी होती है उसके हाथ में वही कैन होता है और वही चीज़ सेम गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और प्लस वो भी देखती है कि सामने जो स्कूल वैन जो उसने देखा था वही सेम स्कूल वैन भी जा रही होती है हाईवे पे, तो और ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद में वो ये डिसाइड करती है कि वो जाएगी नहीं। फिर वो रेडियो ऑन करती है, रेडियो में सेम वही न्यूज़ सुना रहा होता है कि 1 साल पहले प्लेन का क्रैश हुआ था। उसके बाद वो गाना सुनती है, गाना भी वही सेम चल रहा होता है। तो उसे पक्का हो जाता है कि आगे पक्का एक एक्सीडेंट होगा। वो अपने कार को घुमाती है और दोबारा उसी रोड पे ले लेती है। इस वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है। और जब ट्रैफिक जाम होता है तो पीछे जो पुलिस वाला होता है वो आता है उसके पास में और वो उससे पूछता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसने हाईवे पे को जाम कर रखा है और कार रोक रखी है। उसके बाद में वो लोग बताते हैं, वो बताती है किम्बरली कि मेरे को ऐसा ऐसा सपना हुआ है। वो ये बात बता ही रही होती है तभी आगे देखते हैं तो आगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना चालू हो जाता है। और जब वो एक्सीडेंट होता है तो वो लोग देखते हैं कि उसकी जो लकड़ी है वो पलट जाती है और लगातार एक के पीछे एक कारें ठुकनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये वो बात बता ही रहा होता है तभी ये सारी चीज़ें चल रही होती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि पुलिस वाला देखता है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो लड़की देखती है कि 180 लिखा ये 180 वही नंबर है जो उस फ्लाइट का नंबर था 1 साल पहले। उसके बाद पुलिस आता है, पुलिस जल्दी से उसको हटाता है और इधर से एक ट्रक आता है और इसके सारे दोस्तों को मार देता है। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद में ये लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद में पुलिस ऑफिसर जितने भी सर्वाइवल होते हैं उनको वहाँ अपने पुलिस स्टेशन ले जाता है और साथ में पूछताछ चालू करता है। इसके बाद में इनको ये भी पता लगता है कि जो पार्ट 1 में एलेक्स था, एलेक्स को भी इसी तरीके से पता लग गया था कि उसकी मौत जो है वो आने वाली है और वो अपने मौत को बचा लेता है। और साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि एलेक्स की मौत हो चुकी होती है और उसके साथ जो क्लेयर बच चुकी होती है और क्लेयर अपने आप को आइसोलेट कर लेती है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है। और ये सब बात सुन के वहाँ पे जो लोग थे वो लोग सोचते हैं कि कैसे फाइनली चलो हमने अपने मौत को बचा लिया। इसके बाद में उसमें एक बंदा होता है जिसकी 1.5 लाख की लॉटरी लगी हुई होती है। वो अपना बहुत सारा महंगा सामान लेकर आता है घर पे शॉपिंग करके और वो अपने घर पे रुक के कुछ नूडल्स बनाना चालू करता है। साथ ही जो पुराने नूडल्स होते हैं उनको फेंक देता है। उसके बाद वो गैस ऑन करता है और फ्रिज से नूडल्स निकालता है। जब वो नूडल्स निकाला तो एक मैग्नेट होता है उसके सामान में लग जाता है और वो नूडल्स को ले जाके ओवन में डाल देता है। साथ ही वो गैस ऑन करता है। उसके बाद वो सोचता है कि जो गोल्ड की वॉच लाया वो पहनेगा, वो अपनी गोल्ड की वॉच पहनता है। साथ ही वो सोचता है जो गोल्ड की अंगूठी लाया वो अंगूठी पहनता है। उसके बाद जब वो अंगूठी पहन रहा होता है अंगूठी अचानक से उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। आप जैसे ही वो अंगूठी लेने के लिए अपने हाथ को नीचे लगाता है तो जो माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट होता है उससे आग लगनी चालू हो जाती है। और जब आग लगनी स्टार्ट हो जाती है तो उसका हाथ वहीं पे फंस जाता है
और उसके बाद में सोचता है कि कैसे भी मैं आग को बचा लूँ, इसलिए वो कपड़े को फेंकता है आग को बचाने के लिए। बट इससे होता क्या है कि आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब आग बढ़ जाता है तो वो सोचता है कि कैसे मैं निकलूँ, बहुत बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को निकालता है, बट उसकी जो विंडोज़ होती हैं वो सारी की सारी बंद होती है। उसके बाद वो विंडो को तोड़ देता है और सीढ़ियों के थ्रू निकलना चालू करता है, और जब वो निकल रहा होता है तो उसकी जो सीढ़ी होती है वो फंस जाती है, और उसके बाद में वो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से के बाद वो बड़ी मुश्किल से उन सीढ़ियों को ठीक करता है। और जब वो उन सीढ़ियों को ठीक करता है उसके बाद वो जाता है, और जिस नूडल्स को उसने फेंका था उसी नूडल्स पे उसका पैर स्लिप होता है, ऊपर से एक रॉड आती है और रॉड सीधा उसकी आंख में जाके लग जाता है, और यहाँ पे उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं पिछले केस की, और उन्हें ये पता लगता है कि जैसे ही वो सर्वाइवल बच गए थे उसके बाद भी उनकी बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो लोग इस चीज़ में बच गए थे वो लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, फाइनली वो लोग बच गए। बट जैसे ही वो लोग न्यूज़ देखते हैं तो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि एक जो सर्वाइवल जो बच गया था उसकी मौत हो गई है बहुत ही अजीब गरीब तरीके से। इसके बाद में ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम्बरली क्लियर से मिलना चाहती है, और किम्बरली जहाँ क्लियर रहती है वहाँ जाती है। उसके बाद में क्लियर उसे बोलती है कि तुम्हें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जैसे साइंस होते हैं वैसे वैसे तुम्हें पता लगेगा कि मौत अब किसकी होने वाली है। तो उस पर किम्बरली बोलती है कि जिसका सबसे बाद में मरना था वो सबसे पहले मरता है। इस पर ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, बट क्लियर उसकी हेल्प करने से बिल्कुल ही मना कर देती है। इस बात से किम्बरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और डिसपॉइंटेड होकर वो वहाँ से निकल जाती है। और जब वो वहाँ से निकलती है उसके बाद में वो मिलती है पुलिस ऑफिसर से, और पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि अभी भी किसी की डेथ हो गई है और उसे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी जिससे वो बाकी सर्वाइवल को बचा सके। उसके बाद वो लोग एक पक्षी को देखते हैं जो कि उन पर अटैक करते हैं, तभी उन्हें पता लग जाता है कि वो जो माँ थी उसके साथ जो 2 बच्चे थे उनकी मौत होने वाली है। उसके बाद वो लोग लगातार वहाँ से भागते हैं। इधर क्लियर को दिखाया जाता है, क्लियर अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ या मैं बाहर निकल जाऊँ, ऐसी ज़िंदगी से ना जीना ही अच्छा है। इसके बाद में वो जो लेडी होती है वो लेडी अपने 2 बच्चों के साथ डेंटिस्ट के पास आई होती है, और जब वो डेंटिस्ट के पास होती है तो डेंटिस्ट उसे बुलाता है अंदर, और डेंटिस्ट के पास बहुत सारे पेंगिंग होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब वो डेंटिस्ट अंदर उसका इलाज कर रहा होता है तो बार बार पेंगिंग उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है। इस वजह से डॉक्टर सोचता है कि उसके जो ऑक्सीजन पाइप था वो लगा दूँ, साथ ही वो एक सुन करने वाला ऑक्सीजन लगा देता है, और उसके ऑक्सीजन पाइप से उसका पूरा का पूरा नाक को ब्लॉक कर देता है। और जब तभी अचानक से एक पेंगिंग आगे शीशे के अंदर आ जाती है, तभी डॉक्टर बाहर आता है और डॉक्टर देखता है कि वो जो पक्षी है वो आ गया है उसी तरफ। उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम हो जाता है, और ऊपर से एक पंछी आके गिरता है और सीधा उस बच्चे के मुंह में चला जाता है, और इस बात से जो ऑक्सीजन लेवल है लगातार डाउन होता है। हालांकि नर्स देख लेती है और नर्स सही समय पर आके उसकी जान बचा देती है। इसके बाद में ये दोनों लोग बाहर जाते हैं, माँ और बेटे। कि वो दोनों माँ बेटे किम्बरली को देखते हैं और पुलिस ऑफिसर उन्हें इशारा देते हैं कि वहीं रुको, और उनका बेटा पक्षी को देख के आगे बढ़ता है, और एक बड़ा सा शीशे का गिलास सीधा आके उसके बेटे के ऊपर लग जाता है, और उसकी बेटे की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर सभी सर्वाइवर को अपने घर बुलाते हैं एक मीटिंग के लिए, ताकि उनकी जान बचाई जाए। और उस मीटिंग से जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर जा रहा होता है तो किम्बरली भी उसके साथ जाती है गैस स्टेशन पे। वहीं पे क्लियर आती है और क्लियर बताती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो इन सब चीज़ों से आपको बचा सकता है। और ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे इनकी जान बचाई जाए, तभी जो किम्बरली होती है उसको फिर से एक विज़न आता है, और वो देखती है कि वो शीशे में फंसी हुई है। तभी उसे ध्यान आता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी वहाँ पर, और वो सोचती है कि प्रेग्नेंट लेडी की ही मौत होगी अगली। उसके बाद में ये लोग देखते हैं कि जो उन्होंने आज मीटिंग किया था उस मीटिंग में भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं आती। इस पर जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। इसके बाद उसकी जो सीसीटीवी फुटेज होती है डैश कैम, वहाँ पे ढूंढना चालू करता है, और वो अपने कैमरे पे चेक करने लग जाता है कि वो लेडी कौन थी। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर होता है, उसके लिए ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती, और वो फाइनली उस लेडी को ढूंढ लेता है जो लेडी प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में पुलिस ऑफिसर सभी सर्वाइवल को अपने घर बुलाता है, और ये लोग सभी सर्वाइवल 1 बाय 1 उसके घर में आना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो नशे का एडिक्टेड बंदा होता है जो कि सर्वाइवल में बच गया था, वो बंदा लिफ्ट में जा रहा होता है, बट वो देखता है कि लिफ्ट ठीक से वर्किंग नहीं कर रहा होता है। और उसके बाद में सभी लोग किम्बरली की बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। किम्बरली बता रही होती है कि हमें साइन को फॉलो करना है, और हमें पता है कि नेक्स्ट जो लेडी है वो प्रेग्नेंट लेडी ही मरेगी, इसलिए ये सब लोग। तभी वहाँ जो एक लेडी होती है, वो लेडी जिसका बच्चा मर गया होता है, उसको अपने मौत से ज़्यादा प्यार नहीं होता अपनी ज़िंदगी से, वो वहाँ से जा रही होती है। और तभी एक बंदा होता है जो शैडो में देखता है कि एक गार्डन वाला बंदा वहाँ से निकलेगा जिसके हाथ में बहुत सारे कार्टून्स होंगे। और उसके बाद में जब ये लोग ये चीज़ सुनते हैं तो ये लोग भागते हुए उसको कॉल करते हैं लेडी को कि तुम्हारी जान खतरे में है। उसके बाद वो लेडी जैसे ही फ़ोन उठाती है उसका फ़ोन कट जाता है, और जब वो नीचे झुकती है फ़ोन उठाने के लिए, तभी वो जो बंदा होता है जिसके हाथ में बहुत सारे खिलौने होते हैं उसका जो जूड़ा होता है वो फंस जाता है। इसके बाद में वो लेडी वहाँ छुड़ाने की कोशिश करती है, काफ़ी घबरा जाती है, और साथ ही वो लिफ्ट ख़राब था तो उसका जो
उसका जो बाल था, उसका जो फेस था, वो पूरा गेट में फंस जाता है और सब लोग काफ़ी ट्राई भी करते हैं कि इसको बचा लिया जाए, बट वो फंसती नहीं, उसका धड़ अलग हो जाता है। और इसके बाद में पुलिस ऑफिसर को कोई बताता है कॉल करके कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे उन्होंने कस्टडी में ले लिया है और उस लेडीज़ को लेबर पेन हो रहा है। और तभी वो बंदा आता है, जिस बंदे की वो वाइफ थी, वो अपने आप को शूट करने वाला होता है, पर वो सारी गोली इसमें प्रॉपर होती है, फिर भी गोली नहीं चलती क्योंकि अभी उसकी मौत नहीं आई होती है। इसके बाद में ये लोग जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और उस लेडी को बचा के ले जाएंगे। प्लस ये लोग पुलिस ऑफिसर उस लेडी को कार में बिठाते हैं और उसी की कार में फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। और साथ ही ये लोग कार में ये भी बात करते हैं कि कैसे इन लोगों के को एक एक बार मौत छू के निकली है। उसके बाद में ये लोग बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें, तभी जो किम्बरली होती है वो बताना चालू करती है कि एक बार जो उसकी माँ थी वो वहाँ पे थी और वो अपने माँ को मार्केट में छोड़ के थोड़ी देर के लिए निकली, तो जैसे ही उसकी माँ को छोड़ के निकली वैसे ही उसको माँ को किसी ने मार दिया। साथ ही इनको ये भी पता लगता है कि जो पिछले पार्ट में जो फ्लाइट एक्सीडेंट होता उसमें जो लोग बच गए थे, उन्हीं की वजह से इनकी जो मौत है वो डिले हो गया था और इसी की वजह से इनकी मौत जो है टाइम पर नहीं आया, इसलिए मौत अपना जो पैटर्न है वो उल्टा फॉलो कर रहा है। और ये सब बात ये लोग कर ही रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि अचानक से जो इनकी जो कार है वो क्रैश हो जाती है और इनकी जो कार का टायर होता है वो बहुत तेज़ फटता है और टायर फटने के बाद ये लोग लगातार अपनी कार को लेकर डिसबैलेंस हो जाते हैं। बट जो वो होता है, पुलिस ऑफिसर होता है, उसको पता है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी लेबर पेन हो रहा है, उसका बच्चा बचाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रिपोर्ट फाइल करता है एक्सीडेंट की और निकल जाता है। साथ ही जो अमीर लेडी होती है उसके कार में आके एक रॉड फंसा हुआ होता है, एक लकड़ी, तो वो बंदी बोलती है कि ठीक है आप मुझे निकालो। इतने में जैसे वो बात ही कर रही होती है, इतने में एयर बैग एक्टिवेट हो जाता है, उसका मुंह फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। साथ ही उसका जो पेट्रोल है वो भी लीक होता है, उसके हाथ में जो सिगरेट होता है वो भी नीचे लग जाता है, इससे बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है और ये जो बंदी है ये बंदी मर जाती है। साथ ही वो जो बंदा होता है जो ड्रग एडिक्टेड होता है, वो बंदा भी घर से अलग हो जाता है। इसके बाद में ये लोग फाइनल सिर्फ 3 सर्वाइवल बचते हैं, एक किम्बरली और उसके साथ में एक लेडी क्लियर और जो एक बंदा था पुलिस ऑफिसर वो। और ये लोग जो है लगातार जाते हैं, तभी इसको विज़न आता है कि एक जो डॉक्टर है वो उस प्रेग्नेंट लेडी को मारने वाली है। इसके बाद में ये लोग सीधा फुल स्पीड में जाते हैं हॉस्पिटल और ये लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ होना। साथ ही एक जो सर्वाइवल बचा हुआ होता है उसका जो पाइप होता है, ऑक्सीजन पाइप, वो फट जाता है। और प्लस यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो जो लेडी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसको सक्सेसफुली एक बच्चा पैदा हो जाता है और उसको नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो ये लोग सोचते हैं ये कि फाइनली अब ये लोग जिंदा बच जाएंगे। और तभी जब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तभी उसको अचानक से एक विज़न आता है और जब ये विज़न में देखती है तो अचानक से उसको ये दिखता है कि ये जो सर्वाइव कर रही थी ये खुद ही है। और उसको पता लग जाता है कि इसको क्या करना है। ये भागती हुई उस बंदे के पास जाती है जो बंदा अभी ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा होता है और जैसे ही ये बंदे के पास जाती है, गेट खोलती है, तभी बहुत तेज़ एक्सप्लोजन होता है और पूरा का पूरा आग लग जाता है। और फाइनली ये लोग ओनली 2 लोग बचते हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं। अब ये जो 2 लोग होते हैं इसमें किम्बरली को पता लग जाता है कि इससे क्या करना है। ये एम्बुलेंस से बैठती है, फुल स्पीड में एक नदी में कूदा देती है। इसके पीछे पुलिस ऑफिसर भी जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको बचा नहीं पाता। और इसी तरीके से ये जो मूवी है ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि ये जो किम्बरली है इसको ये जो विजन आ रहा था इसी वजह से आ रहा था क्योंकि इसकी मौत होने वाली थी। और इसी जगह पे सस्पेंस के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी और इसका पार्ट 3 हम जल्दी ही लाएंगे। आपके पास लिंक है पार्ट 1 का, पार्ट 3 का, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपने ये मूवी यहाँ पे देखा।